तो मेरे पापा कह रहे अब जगन्नाथ जी का मंदिर देख ले तू, हवा इधर को चलती, झंडा इधर को उड़ता है, जगन्नाथ मंदिर के पास समुद्र है, समुद्र की आवाज झरनों की आवाज जोर से आएगी इतनी, लेकिन मंदिर के अंदर जरा सी आवाज नहीं आती। मैं तो शौक, मुझे तो पता नहीं था सबके बारे में। फिर मैं सोच रही, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है ना शायद जगन्नाथ मंदिर, तो हवा इधर को चलती है, झंडा इधर को उड़ता है, हर दिन झंडा बदला जाता है उसका। तो फिर मैं सोच रही कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई साइंस तो होनी चाहिए, यानी कि नहीं तो ये जादू हो गया एक तरीके से। और फिर ऐसा जादू हो गया तो फिर तो सब तो यही बोलेंगे कि भगवान पे विश्वास करो, कि भगवान का मंदिर है, ये भगवान की लीला है। तो इसके भी मुझको दो रीज़न मिले, एक साइंस का और एक धार्मिक, हमारे जो ग्रंथों में लिखा है। तो पहले साइंस का बताती हूँ। तो वहाँ पे हवा घुमावदार चलती है, क्योंकि इस मंदिर की शेप ऐसी होगी कुछ। वैसे तो यूँ कहा जाता है कि वहाँ के लोग ना साइंटिस्ट को वहाँ पे रिसर्च नहीं करने दी, जिससे आज तक वो उसका एग्जैक्ट कारण नहीं जान पाए हैं। क्योंकि वो तो ऐसा करते ही हैं कि हमारा धर्म है इसमें साइंस क्यों घुसेगी, वो तो ऐसे करते ही सब। लेकिन ऊपर ऊपर से साइंस क्या बताती है कि मंदिर की शेप ऐसी है, तो वहाँ पे जो हवाएं चलती है ना, वो घुमावदार हवाएं चलती हैं, जो एक तो साइंस की कोई होता होगा वर्टेक्स जोन, वो बनाती है, जिससे हवा इधर होने के कारण भी झंडा उल्टी दिशा में उड़ता है। और हवा से जो झरने के अंदर समुद्र की आवाज़ होती है वो बंद हो जाती है, जिससे अंदर मंदिर में आवाज़ नहीं जा पाती। और दूसरा हमारे उसमें क्या है, तो जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ भगवान जी हैं, उनको समुद्र की आवाज़ पसंद नहीं थी, तो उन्होंने हनुमान जी से बोला होगा। तो हनुमान जी ने वन देवता से पूछा, अपने पिताजी से मतलब, तो उन्होंने कहा कि तुम मंदिर के 2 चक्कर लगा दो तो आवाज़ अंदर नहीं जाया करेगी। तो जब से वहाँ पे घुमावदार हवाएं चलने लगी और झंडा उल्टा उड़ता है और वो अंदर नहीं आती आवाज़ समुद्र की। तो अब 2 चीज़ है इसमें भी। मैं तुमसे कह तो रही हूँ, सब चीज़ों में 2 चीज़ निकल रही हैं, तो मैं कैसे मानूँ? मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? ऊपर से जगन्नाथ, वैसे एकादशी का मैंने पहले बताया था, एकादशी के व्रत में चावल नहीं खाते, क्योंकि वो कहते हैं चावल पेट में जाके कीड़े बन जाते हैं। ठीक है, मतलब चावल नहीं खाते। और ऐसा क्या फालतू व्रत की चावल नहीं खाते, मुझे तो समझ में नहीं आया। और जगन्नाथ मंदिर में डेली चावल का भोग लगता है, अब बताओ क्या अजीब अजीब से रूल और सब फालतू चीज़ है। ऐसे मैं एक रील देख रही थी, तो उसमें शायद ओशो था, उनका कोई इंटरव्यू ले रहा था, तो वो पूछ रहे थे कि आप मानते हैं कि आपको भगवान ने बनाया है? तो वो कहते हैं नो, देयर इज नो गॉड। तो वो कहते हैं कि सब अंधे हैं। वो क्या सोचते हैं, गॉड लव ओनली इंडिया, तो इंडिया में आता है गॉड और सबको। तो फिर मैं सोच रही, वैसे सोचने वाली बात है ये, कि भगवान भारत में क्यों जन्म लेते हैं? मतलब ज़्यादातर अवतार वगैरह लेते हैं, जो भी उनके 22-24 अवतार है विष्णु जी के, तो भारत में ही क्यों आते हैं भगवान जी? सोचने वाली बात है ये। अब चलो इसके बहुत लाभ हो सकते हैं। मैं किसी कथावाचक या किसी महात्मा से पूछूं, किसी भी उनसे, तो वो तो फटाफट बोल देंगे कि ये देव भूमि है, ये ही देव गुरु है, यहीं पे अनेकों ऋषियों ने तपस्या की है, उनकी तपस्या का फल है कि उन्होंने यहाँ जन्म लिया, यहीं जन्म लेते हैं, और सब भूमि दूषित है। इस पृथ्वी को जो भगवान को मानते हैं, मैं ये नहीं कह रही मैं नहीं मानती, मैं बार बार बोल रही हूँ इसलिए, इस पृथ्वी को भगवान ने बनाया है। तो समझ लो जैसे एक वो माँ है और ये उनका बच्चा है पृथ्वी। ठीक है, अब वो क्या, अब ये छोटे छोटे देश है ना, भगवान के बच्चे हैं, तो क्या वो भेदभाव करेंगे अपने बच्चों में कि नहीं मुझे तो भारत बच्चा ही पसंद है, तो मैं भारत बच्चे के पास ही जाऊंगा? अरे वो तो माँ है ना, जब वही अच्छे बुरे को देखेंगे तो वो ये कैसे हो सकता है? वो तो भगवान है यार, वो भगवान है, क्या वो ये सब चीज़ देखेंगे कि मुझे तो ये जगह अच्छी लगती है मैं यहाँ जाऊँगा, जबकि दूसरी जगह भी इन्होंने ही बनाई है? तो वो ये सब चीज़ें क्यों देख रहे हैं कि नहीं मेरा भारत बच्चा है, वो मेरी ज़्यादा पूजा करता है इसलिए मैं वहीं जाऊँगा, वो बेटा मेरी इज्जत नहीं करता? तो भगवान जी आप माँ हैं, आपने बनाया है हमको, जब आप ही ऐसे भेदभाव कर रहे हैं राज्य देशों में, तो आप भगवान क्या भगवान हुए आप? ये तो बहुत अजीब। पता है, मैं ये कह दूँ कि भगवान नहीं है, मैं कह दूँ कि मैं भगवान को नहीं मानती, तो मुझे एक वो लगता है क्या ये सब बनाया है, ये सब हम पृथ्वी, सब गैलेक्सियाँ, सब यूनिवर्स है इतना बड़ा, जब भगवान नहीं है तो ये कैसे बन गया? तो मैं मतलब मैं एक बात कहती हूँ, वैसे इससे कुछ प्रूव नहीं होता, हाँ बट एक बात है कि सोचने वाली, कि चलो इन सब चीज़ों को भगवान ने बनाया है, तो फिर भगवान को किसने बनाया?
भगवान को किसी ने नहीं बनाया, वो अपने आप आ गए। तो हम ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्स को किसी ने नहीं बनाया, वो अपने आप एक्सपेंड हो गया, अपने आप फैल रहा है, अपने आप बन रहा है। हम ये नहीं बोल सकते क्या? तुम ये तो फटाफट बोल दोगे कि इस दुनिया को किसने बनाया? भगवान ने। भगवान को किसने बनाया? अपने आप बन गए। नहीं, तो इस दुनिया को किसने बनाया? दुनिया ही अपने आप बन गई। वैसे मुझे समझ नहीं आता कि भगवान की जरूरत क्या है। सॉरी मतलब फिर हाँ, एक बात फिर सब बोल देते हैं कि कोई एनर्जी है ना, कोई एनर्जी तो है। तो यार तुम गधो, सॉरी तुम ये बताओ, तो तुम उस एनर्जी की पूजा करते हो, है ना? क्या ये होता है एनर्जी में फीलिंग्स होती हैं? क्या एनर्जी तुम्हारी पूजा को फील कर पाएगी जो तुम पूजा करने बैठ जाते हो? फिर कोई कहता है पूजा करने से पॉजिटिविटी आती है, मेरे मन को शांति। भाई तुम जवाब नहीं दे पाते ना, तभी तुम ये सब डायलॉग मारते हो कि मुझको शांति मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। ठीक है, तुम क्या समझ रहे हो? तुम एनर्जी, चलो तुम नहीं मानते भगवान, तुम ये मान रहे हो कि कोई एनर्जी तो है, तो तुम उस एनर्जी की पूजा कर रहे हो। तो तुमको पता है कि वो एनर्जी है, वो तुम्हारी फीलिंग नहीं समझ पाएगी तुमको क्या करना है, क्या चाहिए या कुछ भी। तो ठीक है, ये तो बिल्कुल मत कहा करो कि अच्छा भगवान नहीं है तो कोई एनर्जी तो है। हाँ, तो कोई वो एनर्जी है तो वो पूजा करने की चीज़ नहीं है, या वो कोई धर्म या कोई मानने की चीज़ नहीं है। वो तो हो सकती है, ये तो पॉसिबल चीज़ है ना, कोई एनर्जी हो सकती है, सीधी बात है। कुछ तो है ही ना जिससे ये सब कुछ फैल रहा है। यही बोल देते हैं एंड देन फिर अरे कुछ नहीं है, भगवान तो एनर्जी तो है। फिर वही बात है कि, है ना? अच्छा देखो, एक चीज बताती हूँ मैं। जैसे 3 भगवान है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो कहते हैं ब्रह्मा जी विष्णु जी के कमल से उत्पन्न हुए। ये तो सब में ज्यादातर ये लिखा है, सभी ग्रंथों में ज्यादातर। फिर वो क्या कहते हैं कि जैसे एक विष्णु पुराण है और एक शिव पुराण है। तो शिव पुराण में ये लिखा है शिव जी आदिदेव हैं, उनकी उत्पत्ति का कारण कोई नहीं जानता। और विष्णु पुराण में ये लिखा है कि विष्णु जी की उत्पत्ति का कारण कोई नहीं जानता, और बल्कि विष्णु जी के माथे के तेज से शिव जी उत्पन्न हुए। अब 2 धार्मिक किताबें आपस में अलग अलग चीजें बोल देती हैं। मैं ये नहीं कह रही मैंने कुछ पढ़ा है, मैं साइंस की भी थोड़ी बहुत चीजें जानती हूँ और थोड़ी बहुत इनकी भी चीजें जानती हूँ। मैं पूरा पूरा नहीं जानती, तो फिर हाँ, पूरा पूरा नहीं जानती। इससे एक बात याद आई, मुझे कहते हैं अधूरा ज्ञान घातक होता है। वो तब घातक होता है जब मैं कोई पेपर देने जा रही हूँ या मैं किसी से बहस करने जा रही हूँ। मैं तो पूछ रही हूँ ना, अपने अधूरे ज्ञान को तो पूरा करना चाह रही हूँ। मैं यही तो जानना चाह रही हूँ कि मैं क्या मानूँ और क्या ना मानूँ। ये कहना तो बहुत आसान है, अरे छोड़ो। और हाँ, मैं जानती हूँ और भी काम है दुनिया में, यही कोई काम नहीं है दुनिया में, पर है तो ये भी कोई काम ही। क्या मैं ये इतना नहीं सोच सकती? क्या मैं अपने दिमाग को ऐसे नहीं देख सकती कि मैं क्यों हूँ, मैं क्यों उत्पन्न हुई, मैं अपने आप को ही नहीं जानूँ? है ना? अरे तो हमारी किताबों में लिखा है वैसा ही मान लो। उन्हीं की, हमारे किताबों में ऋषि मुनियों ने लिख दिया होगा। मैं ये नहीं कह रही वो गलत है, ठीक है, मैं उनकी बात को ही मान लूँ, उन्हीं की बात पे आंख बंद करके विश्वास कर लूँ। ये दुनिया भगवान ने बनाई है, ठीक है। मैं अलग हूँ, वो ऋषि मुनि अलग है। मैं अगर उनकी नज़रिए से देखूंगी तो मैं उन्हीं की दुनिया जी रही हूँ ना, मैं अपने नज़रिए से दुनिया को नहीं देखूंगी तो फिर मेरा क्या फ़ायदा? तो फिर मैं तो कह ही नहीं सकती कि मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। मैं तो ऋषि मुनियों की आंखों से देख रही हूँ, मैं अपनी आंखें बंद करके बैठी हूँ। जब तक मैं अपनी आंखों से दुनिया को नहीं देखूंगी, अपनी आंखों से नहीं जानूंगी, तो फिर किस बात की लाइफ है मेरी? किस बात की मैं ये कह दूँ कि ये मेरी दुनिया है, मेरी ज़िंदगी है, जब मैं किसी दूसरे की कहीं बातों पर चल रही हूँ तो। और दूसरों की बातों में चलूँ भी तब जब सब एक जैसी बातें कहें। 4 लोग अलग बात बोलते हैं, 4 लोग अलग बात बोलते हैं। जब वो अलग अलग बोल सकते हैं तो मैं भी तो अलग बोलूंगी, मैं भी तो अपनी नज़र से देखूंगी। सब सेम बोल रहे होते, सब सेम चीज़ कर रहे होते, तो ठीक है चलो, हाँ सब मैं भी सेम कर रही होती। वो अलग बोलते हैं, साइंस धर्म अलग बोलते हैं, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। एक लोग कितने आसानी से बोल देते हैं ताजमहल। अच्छा, वैसे मैं सोच रही थी, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है,